हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि हम आज मैं आप लोगों का टेस्ट भी लेने वाला हूं। हालांकि 30 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 में अगर लगभग आप 15 क्वेश्चन टच कर देते हो, सही सही कर देते हो, उसमें बहुत ही बेहतर अंक लाने वाले हो। ठीक है, तो हालांकि सभी लोगों को आंसर देते चलना है, लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करना है कि 30 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। तो चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूं, जल्दी से आप लोगों को आंसर बताना है। और पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। ठीक है, आपको बताना कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। विष्णु प्रभाकर जी, और कि प्रेमचंद्र जी हैं, कि जयशंकर प्रसाद, की चतुर्सेन शास्त्री। ठीक है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। तो मैं आपको बता देता हूं कि अर्धनारीश्वर के जो लेखक है वो विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। जितने लोगों ने विष्णु प्रभाकर जी पे ट्रिक लगाया, बिल्कुल उनका आंसर सही होगा। और बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि हिंदी गद्य का जो वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। हिंदी गद्य की बात कर रहा है, हिंदी गद्य का वास्तविक जो इतिहास है कब से आरंभ हुआ। ऑप्शन ए है 1850 ईस्वी से, ऑप्शन बी 1900 ईस्वी से, ऑप्शन जो सी 1929 ईस्वी से, ऑप्शन डी 1919 ईस्वी से। चलिए बताइए फटाफट आंसर क्या होगा। राइट आंसर कि वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ हिंदी गद्य का। ठीक है, तो मैं समय देता हूं, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैं आपको राइट आंसर बताता हूं, इसका क्या होगा 1850 ईस्वी से। ठीक है, जितने लोगों ने 1850 ईस्वी पे क्लिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है। कह रहा है कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। और ऑप्शन ए है रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, और ऑप्शन डी महादेव वर्मा। चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर तीसरे का। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो देखिए मैं बताता हूं कि गेहूं और गुलाब जो किसकी रचना है, राम वृक्ष बेनीपुरी की। किनकी, राम वृक्ष बेनीपुरी। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। जितने लोगों ने दूसरे ऑप्शन पे क्लिक किया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अपना स्कोर लिखते चलिएगा, लास्ट में जरूर आपको बताना है कि 30 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 यह है कि गोदान किस युग का उपन्यास है। गोदान किस युग का उपन्यास है। शुक्ल युग का, शुक्लोत्तर युग का, द्विवेदी युग का, कि आधुनिक युग का। बताइए क्या होगा राइट आंसर कि गोदान किस युग का उपन्यास है, आप लोगों को बताना है। तो देखिए गोदान जो है वो शुक्ल युग का उपन्यास है। किसका, शुक्ल युग का उपन्यास है गोदान। इसको जरूर याद कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 में 3 पेपर कोडों में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको अच्छे तरीके से लिखकर याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यह है कि निम्न में से छायावाद की दो विशेषताएं कौन सी हैं। बताना है कि जो चार ऑप्शन दिया उसमें बताना है कि छायावाद की दो विशेषताएं कौन सी हैं। पहला है कि मुक्त प्रकृति चित्रण, दूसरा है कविता में हास्य और व्यंग्य के पुट का समावेश, श्रृंगार और प्रेम वेदना की प्रकृति का मानवीकरण। बताना है, बताइए चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा है कि छायावाद की दो विशेषता इसमें है, आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर ग और घ दोनों हो जाएगा। ठीक है, हालांकि एक ऑप्शन इसको बनाना चाहिए था कि ग और घ दोनों, लेकिन ऑप्शन नहीं बना, लेकिन आपको पेपर में बन के आएगा। तो आप दोनों याद कर लीजिएगा कि छायावाद की दो विशेषताएं होती है, पहला श्रृंगार और प्रेम वेदना, दूसरा प्रकृति का मानवीकरण। ये दोनों याद होना चाहिए आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निम्न में से रीति काल के प्रमुख दो कवि कौन से हैं। बताना है कि रीति काल के दो प्रमुख कवि का नाम बताना है। पहला है पद्माकर, दूसरा बिहारी जी, और ग विकल्प क और ख दोनों ऑप्शन जो लास्ट है वो है सूरदास। ठीक है, बताना है कि निम्न में से रीति काल के दो प्रमुख जो कवि हैं वो कौन से हैं। तो जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सबको मालूम है कि जिस, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे उमर सीट पे आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाला है। अगर अब तक मैंने जितना पढ़ा है उसमें हमको देखने को ये मिला है कि अगर विकल्प में क और ख आ गया, ग और घ दोनों आ गया, तो हालांकि सबसे ज्यादातर आंसर वही सही होता है। इसमें भी आप लोगों का क ख दोनों होगा, क्योंकि पद्माकर भी है और कौन, बिहारी भी जी हैं, रीतिकाल के प्रमुख कवि। तो इस तरह का जब भी ऑप्शन आ जाए और आपको आंसर नहीं मालूम है तो आपको हालांकि मारना उसी पे, क और ख दोनों पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे। प्रश्न नंबर 7वां है कि द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि बताना, कि द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि कौन है। मैथिली शरण गुप्त जी, जयशंकर प्रसाद जी, कि हरिऔध, कि नागार्जुन। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि कौन से हैं, तो हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त जी। जितने लोगों ने मैथिली शरण गुप्त जी पे किए होंगे बिल्कुल उनका आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पलाश वन, क्या बोला है, पलाश वन के रचनाकार हैं। पलाश वन के रचनाकार कौन है, भूषण,
नरेंद्र शर्मा, श्रीधर पाठक जी की मीराबाई? बताइए। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? पलाश वन के रचनाकार। तो पलाश वन के रचनाकार है नरेंद्र शर्मा जी। कौन? नरेंद्र शर्मा जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, और ये पंक्ति है कि शोक विलस रोवसी सबरानी रूपशील बल तेज बखानी करही विलास अनेक प्रकार परही भूमि तल बार ही बारा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ पे पंक्ति दिया हुआ ऊपर, ध्यान से आप लोगों को पंक्ति को पढ़ना पड़ेगा, तब बताना पड़ेगा कि कौन सा इसमें रस यूज किया गया है। शांत रस, अद्भुत रस, कि हास्य रस, कि करुण रस? ठीक है, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। जल्दी से आप पंक्ति पढ़कर इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर, आप लोग मैच करा लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा करुण रस। ठीक है, जितने लोगों ने करुण रस पिक किया होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो पंक्ति है, बार बार पूछता है, करुण रस का मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे। क्या रहा है कि चढ़ावा। अब यहाँ बोला है कि चढ़ावा शब्द में प्रत्यय है, पूछा है कि चढ़ावा शब्द में प्रत्यय है आवा की वा की अ की विकल्प क और ख दोनों? बताइए प्रश्न नंबर 10वें का राइट आंसर क्या है? चढ़ावा। ठीक है, तो देखिए इसमें दो प्रत्यय यहाँ पे जुड़ा हुआ मिलेगा आप लोगों को। एक तो लास्ट में वा भी आ रहा है और इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो अ भी आ जाता है कभी कभी, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे चढ़ावा की बात कर रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ आप लोगों को, चढ़ावा। तो लास्ट में क्या आ रहा है? आवा। एक तो आवा हो जाएगा और एक अगर लास्ट की बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन का तो वाह हो जाएगा। तो आवा और वाह दोनों होता है। ठीक है, इस बात पे आप लोग गौर फरमाएं। दोनों अगर ऑप्शन में दिया तो दोनों मार लीजिएगा, हालांकि दोनों में से कोई एक ही देता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही दिया है तो आपका और खुद दोनों करोगे। तो क्या हो जाएगा? चढ़ावा शब्द में प्रत्यय एक आवा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन ना होगा। तो प्रश्न नंबर जो 10वें का है वो घ जो राइट आंसर हो जाएगा, क और ख दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है, जल्दी से आंसर देने के लिए हो जाइए तैयार। कह रहा है कि नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास, पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताना है। ठीक है, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार? बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, तो जल्दी से पंक्ति पढ़ के और सोच समझ के आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो इसका मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ, ये होगा उपमा अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इसका हो जाएगा उपमा अलंकार। जितने लोगों ने उपमा अलंकार पे किया होगा उनका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बड़ी पंक्ति है। कह रहा है कि नव उज्जवल जलथार हार किरकसी सोहत बीच बीच छरती बूंद मध्य मुक्तामणि पोहती श्री हरिपद नरव चंद्रकांत मणि द्रवित सुधारत ब्राह्मण कमंडल मंडन भवम विखंडन सुर सर्वस। इस पंक्ति में छंद कौन सा है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी पंक्ति दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि छंद कौन सा है। रोला है कि दोहा है कि कुंडलियां है कि सोरठा है? ठीक है, तो ध्यान से आप लोगों में समय देता हूं कुछ, क्योंकि बड़ी पंक्ति आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। जल्दी से आप पढ़ के इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या राइट आंसर होगा? रोला होगा, दोहा, कुंडलियां की सोरठा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, आप लोग मिला लेना अपने आंसर से। ये होगा रोला। अगर रोला जितने लोगों ने क्लिक किया हुआ उनके बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको बताना है कि अपव्यय में उपसर्ग बताना है। अभी हमने एक प्रत्यय का क्वेश्चन देखा था। अब उपसर्ग जो आगे लगकर उस शब्द में, मूल शब्द में आगे जो जुड़ कर बनाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अभी हम लोग लास्ट में देखे थे जो लग के आया था प्रत्यय। बताइए अपव्यय में उपसर्ग लगा है कौन? उप का, अ का, अप का, कि आ का? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपव्यय, तो व्यय आपका मूल शब्द हो जाएगा व्यय, उसके आगे क्या लगा है? अप। तो अप क्या हो जाएगा आप लोगों का? यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। तो ग जो है राइट आंसर हो जाएगा अप, क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है पन। कह रहा देखिए ध्यान सुनिएगा, कह रहा कि पन प्रत्यय युक्त शब्द है। कह रहा कि पन लगाकर कौन सा शब्द बना हुआ है? क्योंकि यह प्रत्यय शब्द है पन, तो कह रहा है कि पन लगाकर कौन सा शब्द बना है आपको बताना है। तो सबको मालूम है कि अभी उपसर्ग आगे लग के बनता है और प्रत्यय लास्ट में। तो लास्ट में आप पन को लगाकर बताओ कौन सा शब्द बन पाएगा? बचपन, की बच्चा, की बचाव, की बलवान? तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि क्या होगा राइट आंसर। पन लगा के किसमें बना है? बचपन में। किसमें? बचपन में। तो 14 का क जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 यह है कि राम रहीम समस्त पद का सही समास विग्रह बताना है। समास विग्रह बताना है कि राम रहीम का क्या समास विग्रह होगा। तो पहला है कि राम प्लस रहीम होगा, कि राम और रहीम होगा,
कि रामम रहीम होगा कि रामा प्लस रहीम होगा। समास विग्रह बताना है राम और रहीम का। जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, तो राम रहीम है समास विग्रह, तो इसका हो जाएगा राम रहीम का राम और रहीम जो, ठीक है, योजक चिन्ह लग जाएगा, इसका मतलब कि क्या है और, तो इसको बनाएंगे राम और रहीम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ क्या है, शुभाशुभ में समास है, बताना है कि शुभाशुभ में समास कौन सा है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी द्विगु समास, द्वंद्व समास। देखिए ये दोनों शब्द अलग अलग है, यहाँ पे देख पाएंगे बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे छोटी की मात्रा। हालांकि ये तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि एग्जैक्ट जो उसका वर्ड होता है ये होता है, तो इसमें तो जांच करना ही नहीं होगा, ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। और लास्ट आपका द्वंद्व समास, बताइए शुभाशुभ में कौन सा समास है। ठीक है, तो शुभाशुभ में आपका समास हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास आप लोगों का राइट आंसर होगा, इसको आप रट के जाना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे, करा है कि काज शब्द का तत्सम रूप है, बताना है काज शब्द का तत्सम रूप। कार्य होता है कि कर्म, कि छिद्र होता है कि श्रम होता है, बताइए 17 का राइट आंसर क्या होगा। काज शब्द, तो सब लोग आप लोग जानते हैं काम काज कहते हैं, इसका मतलब हो जाएगा कार्य। ठीक है, काज शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 17 हो गया ना, प्रश्न नंबर 18 की तरफ। बताइए नौका, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि नौका शब्द का सही परिवाची शब्द होगा नौका। ठीक है, बताइए ये होगा आपका सरवरी की तरी की तटनी की दुहिता। बताइए नौका शब्द का सही परिवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, तो देखिए नौका शब्द का सही परिवाची शब्द होगा तरी। ठीक है, तो नौका का क्या हो जाएगा, तरी आप लोग का राइट आंसर। जितने लोगों ने तरी में किया हुआ उनका बिल्कुल आंसर सही है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की तरफ। ये आपका प्रभु प्लस आदेश में संधि है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। बताइए प्रभु प्लस आदेश में संधि है, क्या होगा, प्रभुदेश कि प्रभवादेश होगा कि प्रभ प्लस आदेश होगा कि प्रभादेश होगा। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, तो प्रभु प्लस आदेश में संधि हो जाएगा प्रभादेश, क्या हो जाएगा, प्रभवादेश हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया और बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अब तक आप लोग स्कोर अपना लिखते रहना कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। और आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, बताना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मधुनी रूप है। बताना कि मधुनी रूप है मधु शब्द का, पहला षष्ठी विभक्ति बहुवचन, कि पंचमी विभक्ति एक वचन, कि सप्तमी विभक्ति एक वचन, कि सप्तमी विभक्ति द्विवचन। बताइए मधुनी रूप है मधु शब्द का, क्या होगा राइट आंसर। तो मैं आपको बता दूं यह होगा आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है। मधु में जब जाएंगे आप लोग रूप देखेंगे शब्द रूप, तो मधु में जब सप्तमी विभक्ति पहुंचेंगे और एक वचन में देखेंगे तो मधु का आप लोगों का शब्द रूप लिखेगा मधुनी। ठीक है, तो आप लोग पूरा का पूरा शब्द रूप यही याद कर लेना मधु मधु का। ठीक है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है वहां पे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20वां हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। जितने लोगों ने ये वाला ग वाला राइट दिया होगा उनका बिल्कुल आंसर सही है। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि गंगा यमुना का समास विग्रह, बहुत ज्यादा ही तो सिंपल है, सब लोगों का आंसर सही आना चाहिए। गंगा यमुना का समास विग्रह, गंगा और यमुना, कि गंगा यमुना दोनों साथ ही है, गंगा यमुना, कि गंग प्लस यमुना, कि यमुना प्लस गंगा। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। गंगा यमुना का समास, हमने कहा जब भी योजक चिन्ह आ जाए बीच में उसका मतलब और ही होता है, ये तो ठीक है। तो गंगा अयोजक चिन्ह मतलब और, यमुना क्या हो जाएगा, यह राइट आंसर हो जाएगा क वाला। बहुत सिंपल है, जितने लोगों ने, हमको तो लगता है कि 90% लोगों ने सही आंसर दिया होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि शताब्दी का समास विग्रह, बताना है शताब्दी, शताब्दी का समास विग्रह क्या होता है। 100 वर्षों का समूह, कि 100 दिनों का समूह, कि 100 महीनों का समूह होता है, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए 22 का राइट आंसर क्या होगा। शताब्दी, तो सबको मालूम है कि 100 वर्ष बीत जाता है तो उसको एक शताब्दी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा 100 वर्षों का समूह को हम क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर का 22 का क जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, जितने लोगों ने ये किया होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा उनका। और चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सोना शब्द के प्रवाची शब्द, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। सोना शब्द के प्रवाची शब्द बताना है हेम हिरण्य, सारंग की कुरंग, केतु पताका की अमी अमीय। बताइए दो दो दिया है शब्द, आपको बताना है कि सोना शब्द के प्रवाची शब्द कौन सा होगा इसमें से। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। ठीक है, तो सोना शब्द के प्रवाची शब्द हो जाएगा आपका हेम हिरण्य, क्या हो जाएगा, हेम हिरण्य।
चलिए क्या हो जाएगा, है मेरठ। जितने लोगों ने क आंसर दिया होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है मौक्तिक शब्द का तद्भव शब्द है, बताना है मौक्तिक। मौक्तिक शब्द का तद्भव शब्द है मीत, मोती, मयूर की मीठा। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। मौक्तिक शब्द का तद्भव शब्द, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मौक्तिक शब्द का तद्भव हो जाएगा मोती। क्या हो जाएगा, मोती। जितने लोगों ने ख दिया होगा बिल्कुल उनका राइट आंसर है। ठीक है, 24 भी यहाँ पे हो गया। आगे बढ़ेंगे 25 की तरफ। देखिए 25 नंबर क्या है, कह रहा है कि मध्वरीय, मध्वरीय का संधि विच्छेद क्या होता है। पहला मध प्लस वरीय, कि मधु प्लस वरीय, कि मधु प्लस अरीह, कि मध्व प्लस वरीय। बताइए मध्वरी शब्द का बताना है आप लोगों को संधि विच्छेद क्या होगा। मध्वरी इसका हो जाएगा कि मधु प्लस अरीय, क्योंकि देखिए यह आप लोगों का छोटाओं का मात्रा जब भी धूप है, छोटाओं का मात्रा उ मात्रा हो छोटाओं का और प्लस अ हो, ये मिलकर, तो देखिए छोटाओं का मात्रा उ और प्लस अ मिलके आपका बन जाता है वह। क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। जैसे में आप देख लीजिए छोटाओं का मात्रा धू है या अ है, तो यहाँ पे क्या बन गया, आधा ध। तो इसको याद रखिए क्या हो जाएगा, मधु प्लस अरिय हो जाएगा। चलिए 25 भी हो गया। 20 नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। 26 देखिए क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुहाग शब्द का तद्भव बताना है, कि सुहाग शब्द का तद्भव रूप होगा स्वामी, सुहागा, सौभाग्य कि दुर्भाग्य। बताइए क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, सुहाग शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा आपका सौभाग्य। क्या हो जाएगा, सौभाग्य हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 26 का। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए 27। चलिए देखिए 27, बताइए क्या होगा राइट आंसर। अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। ठीक है, उपसर्ग मतलब आगे आप लगाकर अनु सही शब्द बनाना है आप लोगों को। अनुभाव होगा कि अनुचित होगा, कि अनाचार होगा, कि अनुचित होगा। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। तो देखिए ये आपका जो अन लगाए थे होगा नहीं, जब भी लगेगा तो अनु, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। बताइए अनुचित होगा कि अनुभाव होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर, दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, लेकिन आप सोचेंगे कि सर अनु आगे इसमें भी लगा है, अनु इसमें भी लगा है, तो क्या अंतर इन दोनों में, कौन क्यों इसको सही किए हैं। तो देखिए जो चित आप लोगों का ये मूल शब्द नहीं होता है। ठीक है, अगर यहीं पे उचित रहता तो ये मूल शब्द हो जाता, लेकिन चित मूल शब्द नहीं है। लेकिन यहाँ पे भाव की बात करें तो भाव यहाँ पे उचित शब्द होता है। तो देखिए उचित शब्द जो आप, अरे उचित शब्द आप तो मूल शब्द हो गया, और यहाँ पे भाव आपका मूल शब्द है। तो देखिए मूल शब्द अगर रहेगा और उसके आगे आपने अनु उपसर्ग लगाया तभी वह शब्द बन सकता है। पीछे आप लोगों का मूल शब्द होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अन्यथा गलत वर्ड माना जाएगा। जैसे यहाँ पे चित्त आ गया, तो चित्त आप लोगों का मूल शब्द नहीं है, इसलिए क्या हो गया है, गलत है। और भाव आपका मूल शब्द है, इसलिए क्या हो गया, सही है। तो इस बात को याद रखिएगा। ये ना सोचेगा कि अनु लगने से आगे आप लोगों का शब्द बन जाएगा, नहीं। आप देखिएगा पीछे आप लोगों का जो शब्द है वो मूल शब्द है या नहीं है। चलिए तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, कि त्व प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। क्या बोला है, कि त्व प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। मृदुत्व, मृदुता, प्रभुता की त्वचा। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताइए। त्व प्रत्यय लगा, अभी हमने उपसर्ग देखा, प्रत्यय मतलब अब लास्ट में लगाइए। देखिए त्व लगाकर कौन सा शब्द बन रहा है, मृदुत्व बनेगा, कि मृदुता बनेगा, कि प्रभुता बनेगा, कि त्वचा बनेगा। तो प्रभुता ये तो गलत आंसर है। मृदुता, इसमें भी ता लगा हुआ है, ये आपका त्व आगे ही लगाते नहीं होगा। तो लास्ट में क्या आपको दिखाता है, मृदुत्व, लास्ट में क्या रहा है, त्व आ रहा है, मृदुत्व। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का क जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब जल्दी से पढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन और बचा है, जल्दी से आप बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। हर्ष विषाद, क्या बोला है, हर्ष विषाद में समास आपको बताना है। द्विगु समास होगा, कि द्वंद्व समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, कि कर्मधारय समास। बताइए हर्ष विषाद में कौन सा समास से बताना है आप लोगों को। 29 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए हर्ष विषाद में आप लोगों का हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका हो जाएगा हर्ष और विषाद हो जाएगा। ठीक है, जहां पे योजक चिन्ह आपको दिखाई दे दिया, आप समझ लीजिए कि द्वंद्व समास ही होगा, क्योंकि उसका मतलब और से होता है रिलेटेड। ठीक है, तो यह बात आप याद कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, 29 हो गया और लास्ट क्वेश्चन की ओर देखिए 30। लास्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए क्या होगा राइट आंसर, कि प्रसूति अपत्य परवाची है। देखिए 2 शब्द दिया है, एक प्रसूति और एक अपत्य। बताना कौन सा परवाची है।
ठीक है, संतान के हैं कि संसार के, कि वायु के हैं कि मुख के? बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? प्रसूति और अपत्य प्रवाची शब्द किसके हैं? तो हो जाएंगे आपके संतान के। किसके हैं? संतान के हैं प्रसूति अपत्य प्रवाची शब्द। तो देखिए हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन आप लोगों को कराया, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर 30 में अगर आपने 15 स्कोर किए होंगे तो समझ लो बहुत ही ज्यादा अच्छे आप मार्क्स लाएंगे 2023 बोर्ड एग्जाम में। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना आपने स्कोर यहाँ पे गिवन किया है। तो चलिए ये इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि जितने फ्रेंड है आपको उस फ्रेंड टेस्ट देके वो आकलन कर पाए कि उनकी तैयारी अभी तक कहाँ पे है। और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसी तरह के डेली वीडियोज हर एक सब्जेक्ट के हमारे चैनल पे अपलोड होती है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को, तब तक के लिए धन्यवाद।